क्लास 7 का पढ़ा रहा हूँ, मैथ का 3.3 चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आकृति 3.3 में दिए हुए दंड आलेख का प्रयोग करें। पहले ऐसी रेखाएं खींच लेते हैं, इसको एक्स बोलते हैं, इसको वाई बोलते हैं, और जहाँ पर ये मिल रहा है इसको 0 बोलते हैं। और जो हम इकाई रखेंगे इसको इकाई बोलते हैं। आलेख मतलब आयत होता है, ऐसा आयत जैसे हम बनाएंगे। तो ये ग्राफ मैं अभी समझाने के लिए आपको बताया हूँ, ग्राफ करके आपको समझाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1 बोला है 3.3 में देखिए, ए क्या है, कौन सा पालतू पशु अधिक लोकप्रिय है। अब हमको जाना पड़ेगा 3.3 में। ये ग्राफ बना रखा है, ये इधर नंबर दे रखे हुए हैं और ये पशुओं के नाम है। ज़्यादा लोकप्रिय वही होगा जो सबसे बड़ा ग्राफ बनाया। जैसे 10 विद्यार्थियों ने बिल्लियों को पाला हुआ है, तो ज़्यादा लोकप्रिय बिल्लियाँ होंगी। इसमें आंसर आ जाएगा बिल्लियाँ। बी बोल रहा है, कितने विद्यार्थियों का पालतू पशु कुत्ता है। अब यहाँ पर जो कुत्ते देख लो, कितने विद्यार्थियों का है, 8 विद्यार्थियों का है। तो आंसर आ जाएगा वहाँ 8 विद्यार्थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित दंड आलेख को पढ़िए जो एक पुस्तक भंडार द्वारा 5 क्रमागत वर्षों में बेची गई पुस्तकों की संख्या दर्शाती है और आगे आने वाले प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1989, 1990, 1992 में से लगभग कितनी पुस्तकें बेची गई है। तो हमें इसका 3.4 में दिया गया है। ये ग्राफ दे रखा है हमको। अब 89 में कितनी पुस्तकें बेची गई, 100 और 200 के बीच में है, लगभग 275। इसको हम 275 बोलेंगे, 275। 1990 में ये 450 500 के बीच में है, 450 से थोड़ी ज़्यादा है, 460। जो एरो हमारा जो बना हुआ है इसका सीध में 460 आ रहा है लगभग। फिर 1991 में ये 300 पहुँच रहा है। 1992 में ये जा रहा है 200-300 के बीच में है, यहाँ 250 हो गया, लगभग 225 में जा रहा है। 1993 में 600 में जा रहा है। तो ये हम पहले समझ लेंगे। अब क्वेश्चन पूछ रहे हैं 1989, 90, 92 में प्रत्येक में लगभग कितनी पुस्तकें बेची गई। इसमें 960 पुस्तकें बेची गई। अब क्वेश्चन नंबर 2 बोला, किस वर्ष में लगभग 475 पुस्तकें बेची गई और किस वर्ष में 225 पुस्तकें बेची गई। 1992 में 225 पुस्तकें बेची गई और ये 475 रहेगा लगभग।
और 1990 में। तो आंसर आ जाएगा 1990 और 92। इसमें आंसर आ जाएगा दूसरा 1990 और 92 में 475 और 225 पुस्तकें बेची गई। अब तीसरा क्वेश्चन कह रहा है किन वर्षों में से 250 से कम पुस्तकें बेची गई। कितने वर्ष है जो 250 से कम पुस्तकें बेची गई, हमें चार्ट में देखेंगे। ये 225 है और 275 है, ये ज़्यादा ही है। तो 225 पुस्तकें बेची गई 1992 में। 250 से कम 1992 में बेची गई। क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं कि आप वर्ष 89 में बेची गई पुस्तकों का आकलन किस प्रकार करेंगे? का आकलन ग्राफ को देखकर करेंगे, ये इसका आंसर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 6 विभिन्न कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है। इन आंकड़ों को एक दंड आलेख पर निरूपित कीजिए। अब इसको हम ग्राफ के द्वारा दंड आलेख में इनको हम निरूपित करना है। पहले क्या दिया, कक्षा 5वीं में क्या है 135 विद्यार्थियों की संख्या, 6वीं में इतनी है, 7वीं में इतनी है, 8वीं में इतनी, 9वीं में इतनी है। तो हमें ये ग्राफ के द्वारा इसको निरूपित करना है दंड आलेख में। हमने एक दंड आलेख बना लिया और कहाँ से आ गया, इसको हम x बोलेंगे, इसको 0 बोलेंगे, ये y है। और हमें देखना है इसमें कि विद्यार्थियों की संख्या और कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या सबसे ज़्यादा कितनी है, 135 है। तो हम दंड आलेख में इकाई का मान रखेंगे। पहले ये जो एक लाइन है इसमें 10 छोटे छोटे खाने हैं, एक इकाई बराबर 10 है ये। तो एक इकाई ये है 135 हमें रखना है, तो हम एक को 10 एक इकाई 10 के बराबर करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, हमें जाना है 140 तक, 130, 140। तो हमें 10 करके, हमारी सबसे बड़ी संख्या 135 है। तो हमने 10 का इकाई माना है। एक इकाई हमने मानी है इसमें, एक इकाई बराबर 10, ये हमने इसमें इकाई मान ली है। तो इसी हिसाब से हमने 140 तक 135 तक बच्चे हैं हमारे 5वीं क्लास में। तो सबसे ज़्यादा बच्चे जो होंगे उतने तक ही हमें 140 तक हमारा दंड आलेख में आ गया। अब नीचे हम क्या करेंगे, विद्यार्थियों की कक्षा 5वीं कक्षा, पहले एक लाइन छोड़ के हम पहले 5वीं कक्षा, फिर यहाँ पर हमें 5वीं कक्षा आएगा, फिर दूसरी 6ठी कक्षा, फिर तीसरी 7वीं कक्षा, फिर चौथी 8वीं कक्षा, आठवीं कक्षा हो गया। एक लाइन छोड़ के 9वीं कक्षा, फिर एक लाइन छोड़ के 10वीं कक्षा। ये कक्षाएं हैं
जो हमें ये क्वेश्चन में दे रखा है। इस प्रकार से हमें करना है। ये 5वीं कक्षा में कितने हैं? अब यहाँ से 5वीं कक्षा, ये 5वीं कक्षा, 5वीं कक्षा में कितने हैं? 135 है। तो हम 135 हम इसमें दर्शाएंगे। 135 कहाँ है हमारे? 140 तक दंड आलेख बना हुआ है। दंड आलेख कितना बना है हमारे? 140 तक हमने बनाया है। तो हम 5वीं कक्षा में 135 हमें करना है, तो 30 और 40 के बीच में होगा जो 5वीं लाइन होगी हमारी। 135 यहाँ हो जाएगा। तो हम इसमें एक लाइन खींच दी 135 तक। आयताकार बनाना है हमें इसको। ये लाइन हमारी 135 की होगी। 5वीं कक्षा के हमने निकाल दिए। अब दूसरा कितनी है? 6ठी कक्षा में 120 है। 120 हमारा कहाँ पर है? 90, 100, 110, 120 यहाँ पर है हमारे। तो हम 120 तक लाइन खींचेंगे। ये हमारे 120 की लाइन होगी। 7वीं कक्षा में कितना है? 95। अब हमें देखना है 95 कहाँ होगा। 90 और 100 के बीच में 95 होगा। तो 95 कहाँ है हमारा? यहाँ है। तो 7वीं कक्षा का हम 95, 95 का ये हमारा 95 हो गया। अब 8वीं कक्षा में कितना है? 100। 100 हमारे यहाँ पर है। 95 के ऊपर होगा 100। ये 100 हो गया। 9वीं कक्षा कितनी है? 90 है। 9वीं कक्षा में 90 विद्यार्थी है। 90 कहाँ हमारा? 90 यहाँ है। 100 के एक लाइन छोड़ के। यह 90 हो गया। अब 10वीं कक्षा में 80 है। 80 हमारा कहाँ है? ये है। दसवीं कक्षा में कितना हो गया? 80। ये हमने सब दर्शा दिया। 5वीं कक्षा में 135, 6ठी में 120, 7वीं में 95, 8वीं में 100, 9वीं में 90 और 10वीं में 80। ये ग्राफ के द्वारा हमने इसको कर लिया। दंड आलेख हमने ये बना लिए सब। एक इकाई हमने रखी 10 की। इसी हिसाब से हमने ये आलेख बनाया है। अब इसी से क्वेश्चन, इसको आप ऐसे इस टाइप से कलर भी कर सकते हो जैसे आपको अच्छा लगे। अब इसी में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा है आप स्केल किस प्रकार चुनेंगे। हम स्केल किस, ये मतलब ये स्केल हम किस प्रकार चुनेंगे कि जो हमारे 135 जो 5वीं क्लास के बच्चे, सबसे ज़्यादा बच्चे इसी में हैं, तो इसके हिसाब से हम स्केल चुनेंगे। इसका आंसर ये रहेगा। जो बड़ी से बड़ी संख्या है हमारी, उसके हिसाब से हम स्केल चुनेंगे। और 135 है तो हमको आसान रहेगा। स्केल 1 इकाई बराबर
10 करना। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है और किस कक्षा में न्यूनतम है? हम बोला किस क्लास में सबसे ज़्यादा विद्यार्थी हैं, किस क्लास में सबसे कम विद्यार्थी। अबे 5वीं क्लास में 135 है और 10वीं क्लास में 80 है, तो सबसे ज़्यादा हो गए 5वीं क्लास में और सबसे कम हो गए 10वीं क्लास में। 4 में है एक विद्यार्थियों के प्रथम सत्र और द्वितीय सत्र का प्रदर्शन दिया हुआ है। एक उपयुक्त स्कोर चुनकर एक दोहरा दंड आलेख खींचिए और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। दोहरा दंड आलेख मतलब 2 दंड आलेख होंगे, एक दंड आलेख ऐसे और उसी में ही दूसरा दंड आलेख जो हमें ये दिए गए हैं। विषय है अंग्रेजी, ये नीचे आएंगे विषय अंग्रेजी, हिंदी, गणित, मैथ सब ये नीचे आएंगे और खड़े में आएंगे आपके अंक, कितने अंक हैं और सबसे ज़्यादा अंक कितने हैं इसमें 95 है, तो हमने 10 का लेने का है। 10 का एक इकाई लेंगे हम। एक लंब खींच लेंगे और एक एक 10, दूसरा 20, एक इकाई बराबर हम रख रहे हैं। एक इकाई लिखना जरूरी है, एक इकाई बराबर 10, एक इकाई हम 10 का ले रहे हैं। दस, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। सबसे ज़्यादा 95 हमने एक है 10, 100 तक ले ली। अब नीचे वाले में क्या लिखेंगे? अधिकतम और द्वितीय सत्र में, प्रथम सत्र और द्वितीय सत्र। प्रथम सत्र, द्वितीय, एक लाइन छोड़ के पी आ जाएगा, फिर डी आ जाएगा। एक लाइन छोड़ के पी आ जाएगा, फिर डी आ जाएगा। एक लाइन छोड़ के पी आ जाएगा, फिर डी आ जाएगा। एक लाइन छोड़ के पी आ जाएगा, फिर डी आ जाएगा। पी डी मतलब प्रथम सत्र, डी मतलब द्वितीय सत्र, जो ये हमें दे रखे हैं। अंग्रेजी, हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। हमने अंग्रेजी, हिंदी, गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान ये यहाँ नीचे लिख दिए प्रथम सत्र द्वितीय सत्र के। अब क्वेश्चन में प्रथम सत्र में क्या है 67 है, अंग्रेजी में 67। 67 कहाँ लेंगे? 60 से ऊपर है, 65 हो गया, 2 लाइन ऊपर है 66, 67। 60 से दो लाइन ऊपर, यहाँ हम 67 लिखेंगे। ये 57 हो जाएगा प्रथम सत्र में। द्वितीय सत्र में क्या है 70 है, तो दोहरा दंड आलेख में हम इसी से लगा के बनाते हैं।
ये द्वितीय सत्र का हो गया है। ये 67, ये 70। हिंदी का अंग्रेजी का हिंदी का 72 और 65। 72 कहाँ पर आएगा? यहाँ पर आएगा। 70 के 2 लाइन छू ऊपर। 72 आ गया। अब 65 है। 60 और 70 के बीच में जो बीच की लाइन होगी वही 65 होगी। दोहरा दंड आलेख जो हम बनाते हैं एक दूसरे से चिपका के बनाते हैं। ये 65 हो गया। ये दोनों एक हो गया, दोनों एक हो गया। 72, 65। अब किस में है? गणित में 88, 95। 88 कहाँ पर आएगा हमारा? 90 के 2 लाइन नीचे। ये 90 है, इसके 2 लाइन नीचे 88 आएगा। ये 88 आ गया। 88 और 95 है। 88, 95 इसी से चिपका के बनेगा ये। अगला कौन से है? विज्ञान में 81, 85। 81 कहाँ गया? 80 से एक लाइन ऊपर। अस्सी से एक लाइन ऊपर 81 हो गया है। 81 है, फिर 85 है। दोहरा दंड आलेख बना रहे हैं, इसी से ऊपर चिपका देंगे। एटी 85 ये हो जाएगा। उसके बाद है सामाजिक में 73, 75। 73 कहाँ आएगा? 70 से 3 लाइन ऊपर। 1, 2, 3। 73 हो गया। 75 2 लाइन ऊपर। 70 से 5 लाइन ऊपर। 75 73, 75 ये 85 ये 95। ये ऐसा आलेख हमारा बनेगा, दंड आलेख। इसी के आधार पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। किस विद्यार्थी ने अपने प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार किया? सबसे ज़्यादा अधिक सुधार किसने किया? गणित वाले ने। 88 था पहले सत्र में उसका, द्वितीय सत्र में 95 आया उसका। तो गणित वाले ने। गणित में सबसे अच्छा सुधार हुआ। किस विषय में सुधार सबसे कम हुआ? सामाजिक विज्ञान में पहले 73 था और फिर 75 आया। 2 ही नंबर का उसने सुधार किया। किस विषय में, क्या किसी विषय में प्रदर्शन नीचे गिरा है? हाँ, किस में गिरा है? हिंदी में। पहले 72 था, फिर 65 आया। हिंदी में प्रदर्शन गिरा हुआ है। पहले सत्र में 72 था उसका,
और दूसरे सत्र में कितने आए 65। और ये दूसरे का है सामाजिक विज्ञान 73 से 275 लाया, सबसे कम सुधार हुआ उसमें। किसी कॉलोनी में किए गए सर्वेक्षण में प्राप्त किए निम्नलिखित आंकड़ों पर विचार कीजिए। इसमें 2 आंकड़े दे रखे हैं, क्रिकेट में, बास्केटबॉल, तैरना, हॉकी और खेल कूद में। तो हम इसको दंड डालेंगे, ऐसे बनाएंगे एक्स वाला, और ये वाई है, ये 0 हो गया। नीचे पसंदीदा खेल लिखेंगी, यहाँ पर नीचे पसंदीदा खेल। देखने वाले, ये भाग लेने वाले, देखने वाले, भाग लेने वाले इधर लिखेंगे। अब इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 1240 की है। तो हम एक इकाई कितने रखेंगे? एक इकाई बराबर 100 रखेंगे। 1200 साढ़े 1200 तक जाना है हमें, 1240 तक जाना है। तो यहाँ पर 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300 तक। देखने वालों का पहले लिखेंगे, देखने वाले 1240 में जाएगा, फिर 620 में जाएंगे भाग लेने वाले, ऐसे करके दोहरा दंड आलेख है ना। फिर 470 में जाएगा, 320 में जाएगा, ऐसे ऐसे चिपका के। फिर चौथे तैरने वाले 510 में जाएंगे, ऐसे 510 में जाएगा, फिर 320 में जाएगा, ऐसे फिर 430 में जाएगा, फिर 250 में जाएगा, फिर 250 में जाएगा, फिर 105 में जाएगा। ऐसा इसका दंड आलेख बनेगा। तो इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या है इसमें? एक उपयुक्त स्कोर चुनकर एक दोहरा दंड आलेख खींचिए। ये दोहरा दंड आलेख खींचने, इन दंड आलेखों में आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? कौन सा खेल अधिकतम लोकप्रिय है? लोकप्रिय सबसे ज़्यादा जो देखने वाले किसमें है? 1240 क्रिकेट में, और 620 भाग लेने वाले हैं। तो क्रिकेट आएगा सबसे लोकप्रिय। और दूसरा है खेलों को देखना अधिक पसंद किया जाता है या उनमें भाग लेना। भाग देखने वाले ज़्यादा हैं, 1240 हैं, भाग लेने वाले कम हैं। इसमें आएगा देखने वाले। प्रकार से दंड आलेख बनेगा। अब 2 मैंने आपको ग्राफ में बताया, दोहरा दंड आलेख है, ये आपको समझा दिया यहाँ पे बना के कैसे बनेगा। एक इकाई हमें रखना है 100 का, क्योंकि हमें 1240 तक जाना है हाइट में। तो हमें ग्राफ के हिसाब से हमें इसमें रखना पड़ेगा। एक इकाई बराबर 100। 10 रखेंगे तो हमारे इतना बड़ा ग्राफ नहीं है जो इसमें हम लिख देंगे। तो हमें सबसे पहले देखना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है पहले। तो 1240 है, तो हम पेपर के अनुसार एक इकाई हम रखेंगे 100 का। तो उसी के हिसाब से हमें 1240 में जाना है, 470 में जाना है। उसी के साथ दंड आलेख है, ये दोहरा दंड आलेख है। तो एक के साथ चिपक के बनेगा। पहले देखने वाले का बनेगा, फिर भाग लेने वाले का, फिर देखने वाला का, फिर भाग लेने वाले का, देखने वाले का, भाग लेने वाले का। तो ऐसा ये ग्राफ बनेगा। अभी क्वेश्चन नंबर है 6। इस अध्याय के प्रारंभ में दिए गए विभिन्न नगरों के न्यूनतम और अधिकतम तापमानों के आंकड़ों में सारणी 3.1 को लीजिए और इनके आंकड़ों को दोहरा दंड आलेख खींचकर निम्नलिखित के उत्तर दीजिए। ये सारणी 3.1 का जो दिया है उसके हिसाब से आपको बनाना है, आप खुद बनाना। दोहरा दंड आलेख, जैसे दोहरा दंड आलेख ये ऊपर अब मैंने क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझा दिया है, और 2 ये दंड आलेख और दोहरा दंड आलेख भी समझा दिया है। अब इसका हम देखते हैं 6 के क्वेश्चन आंसर। दी हुई तिथि पर किसी नगर के न्यूनतम और अधिकतम तापमान का अंतर अधिक है। किसका अधिक है? अधिक तापमान का सबसे ज़्यादा अंतर किसका है? जम्मू का।
जम्मू कश्मीर का। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, कौन सा नगर सबसे गर्म है और कौन सा नगर सबसे ठंडा है? जम्मू जो है सबसे ठंडा है और बेंगलोर जो है सबसे गर्म है। ऐसे दो नगरों के नाम लिखे जिनमें से एक का अधिकतम तापमान दूसरे के न्यूनतम तापमान से कम है। दो ऐसे नगरों के नाम लिखना है। दो ऐसे नगर कौन कौन से हैं? बेंगलोर है, जयपुर और अहमदाबाद। बेंगलोर जयपुर है, दो शहरों का नाम, अहमदाबाद भी लिख दिया हूँ। न्यूनतम तापमान से कम है। अगला क्वेश्चन है, उस नगर का नाम लिखिए जिसके न्यूनतम और अधिकतम तापमानों का अंतर सबसे कम है। सबसे कम किसका है? मुंबई का। अंतर कम रहता है मुंबई में, ना ज़्यादा गर्मी रहती है ना ज़्यादा ठंड रहती है, तो तापमान का अंतर बहुत कम रहता है यहाँ। यहीं पर ये चैप्टर ख़त्म होता है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।